कोरोना ने एक बार फिर दुनिया में दस्तक दे दी है। एशिया के कुछ देशों में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड के अलावा चीन में भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अप्रैल से 3 मई 2025 के हफ्ते में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 14,200 हो गई, जबकि पिछले हफ्ते यह संख्या 11,100 थी। इस दौरान सिंगापुर के अंदर कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 102 से बढ़कर 133 हो गई। थाईलैंड में 11 मई से 17 मई के बीच मामले बढ़कर 33,030 हो गए, जबकि बैंकॉक में 6,000 मामले सामने आए। इसी तरह हांगकांग में भी कोविड-19 के मामले 6.21% से बढ़कर 13.66% हो गए। भारत में भी कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले नजर आ रहे हैं। देश में फिलहाल 257 एक्टिव मामले हैं। कुछ राज्यों में मामूली केस हैं तो कुछ में आंकड़ा अच्छा खासा है। केरल में इस समय 95 एक्टिव केस हैं। केरल में देश के सबसे ज्यादा कोरोना केस पाए गए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 66 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में केस इससे 10 कम यानी 56 हैं। कर्नाटक में 13, पुडुचेरी में 10 और गुजरात में 7 कोरोना केस पाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस समय कोविड के 5 एक्टिव केस हैं, जबकि राजस्थान में 2 केस हैं। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोविड का एक केस है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। कोविड-19 वायरस समय समय पर रूप बदलकर लोगों को डराता रहता है। अब एक बार फिर से ये वायरस अपने पांव पसार रहा है। एशियाई देशों, खासकर सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में इसके मामले बढ़ रहे हैं। कोविड से बचाव अभी भी वैसे ही करना है जैसे पहली लहर के बाद से आप करते रहे हैं। हालांकि अब लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, फिर भी लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भारत में कोरोना की पहली लहर जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक रही। सबसे घातक दूसरी लहर थी जब डेल्टा वेरिएंट से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2021 से मई 2021 के बीच कोरोना की दूसरी लहर में भारत समेत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भी भारी कमी हुई। उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण तीसरी लहर में मामलों में तो इजाफा देखा गया, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम घातक रहा। ओमिक्रॉन से मृत्यु दर भी करीब 0.2% तक ही थी। वैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट में कई तरह के बदलाव हो चुके हैं और ये समय समय पर अपना असर दिखाता रहा है। विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के समय ही साफ कर दिया था कि इस वेरिएंट में बदलाव होते रहेंगे। भारत में इससे पहले कोविड-19 के छोटे स्वरूप JN1 के कारण मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन देश में बड़े स्तर पर जीनोम जांच होती है और वेरिएंट का पता चल जाता है। अभी भारत में स्थिति नियंत्रण में है और केस भी ज्यादा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपात चिकित्सा राहत प्रभाग, आपात प्रबंधन सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की हाल ही में एक समीक्षा बैठक हुई। सभी विशेषज्ञों ने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। 19 मई तक के आंकड़ों को देखें तो भारत में कोविड-19 के मामलों की मौजूदा संख्या 257 है, जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए काफी कम है। जो मामले सामने भी आ रहे हैं उनमें मामूली लक्षण हैं और अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ रही। हांगकांग में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड केस 30 गुना तक बढ़े हैं। वहीं सिंगापुर और थाईलैंड में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिंगापुर में एक हफ्ते में 28 से 30% तक मामले बढ़े हैं। इन देशों में जीनोम जांच के बाद पता चला है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 स्ट्रेन से संबंध रखता है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि वेरिएंट तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन संभावना यही है कि नया वेरिएंट पहले के मुकाबले हल्का ही रहेगा। फिर भी अगर किसी को पहले से ही गंभीर बीमारी है तो उसे सावधान रहना होगा। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें भी ध्यान रखना होगा। भारत में अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें माइल्ड फ्लू जैसे लक्षण हैं और कुछ दिनों में मरीज ठीक हो जाता है।
अगर कोई बीमार है तो वो खुद को आइसोलेट कर ले। हल्के संक्रमण हो सकते हैं जिनके सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। सभी को मास्क पहनने, हाथ धोने और भीड़ से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए।